हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव सिंह एंड आई जस्ट लव साइंस। एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ टू द ब्रेन लाइन। यहाँ पे हम खाली चीज़ों को रटते नहीं बल्कि उनको समझते हैं कि अच्छा कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक्स क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के हमारे पार्ट फर्स्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं एंड उनके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है अपनी बॉडी में, सराउंडिंग्स में, तो उनकी केमिकल रिएक्शन के इंडिकेटर्स क्या होंगे। तो चलिए इस बेहतरीन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का सबसे पहला फैक्ट क्या होता है, सबसे पहला कोट जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट द लिटरेचर। ये बहुत ही अंडररेटेड कोट है, इसको अपन इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, बट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। कि इसमें ये कहा गया है कि साइंस खाली फैक्ट्स नहीं है। अगर आपने चार चीजें अगर रट ली, दैट इजंट साइंस। साइंस इज ऑल अबाउट द हाउस एंड वाइज, कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एंड ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ना, प्रोसेस क्या है इसके पीछे का। तो जैसे कि चार वर्ड मीनिंग्स रट के अपन ऐसे नहीं कह सकते वी नो द लिटरेचर। लिटरेचर इज अ आर्ट एंड साइंस इज अ वे ऑफ लिविंग, द क्यूरियस वे टू लिविंग, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। To move further on this topic, we first have to understand about the what are changes. Changes होते क्या हैं? चेंजेस मीन्स कि स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस कैसा है एंड फाइनली वो सब्सटेंस कैसा है। क्या उसमें कोई ट्रांसफॉर्म हुआ है, क्या उसमें कोई नई चीज ऐड हुई है या सब्ट्रैक्ट हुई है, मतलब कि क्या कुछ बदला है या नहीं, या फिर वो सेम है। अगर कुछ बदलता है, कुछ ट्रांसफॉर्म होता है कि पहले तो ऐसा था एंड बाद में ऐसा हो गया। तो जैसे कि आप क्या कर सकते हो, ब्रेड होती है आपके घर पे, आप अगर गलती से बाहर रख देते हो तो थोड़े दिनों में वो खराब हो जाती है। क्या पहले और बाद में ऐसी है? नहीं, सब पहले अच्छी थी एंड बाद में थोड़ी खराब सी हो गई है, उस पर फंगस टाइप लग गया है। तो हुआ क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। तो आपको आई होप चेंज समझ में आया होगा। एंड अब अपन समझते हैं व्हाट अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट अ केमिकल चेंज। चलिए, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज ऐसे चेंज जिनमें खाली साइज, शेप वगैरह चेंज हो, है ना। कोई चीज दिखती कैसी है, किसी की साइज क्या है, किसी की लेंथ क्या है, किसी की ब्रेड्थ क्या है ना, किसी की शेप क्या है, ये सब चेंज हो। इसका कोई केमिकल से रिलेटेड नहीं है। केमिकल फॉर्मूला चेंज करना ये सब कुछ नहीं करता। इसमें ना ही कोई नया सब्सटेंस बनता है, मतलब कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, जो सब्सटेंस था वही रहेगा, है ना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक पेपर लेता हूँ, लेट्स से ये पेपर मैंने लिया एंड आई जस्ट टीयर्ड इट, है ना। तो अब मैंने दो पेपर कर दिए इसके, है तो ये भी पेपर एंड ये भी पेपर। ऐसा थोड़ी कि ये कुछ सैंड पेपर बन गया या फिर कुछ नया कॉटन बन गया, है तो अभी भी पेपर। बस इसकी क्या हुई, शेप चेंज होगी, साइज चेंज होगी, है ना। तो ऐसे चेंजेस को क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। आई होप आई मेड इट क्लियर। ठीक है, मूविंग ऑन टू केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिनमें क्या होता है, नया कुछ बन रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, नए क्या बन रही है, चीजें बन रही हैं। जैसे कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड अलोंग विद द चेंजेस इन कंपोजिशन, मतलब कि उसका फॉर्मूला चेंज हो जाए, केमिकल फॉर्मूला बदल गया। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि पहले वो अच्छा कुछ करता था, अब कुछ और उसकी प्रॉपर्टीज है। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाए और केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो जाए। आई होप फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं है तो अगली स्लाइड में हो जाएंगे, है ना। लेट्स स्टार्ट। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन, ठीक है। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कटिंग पेपर, अगर आप पेपर को कट कर रहे हो जैसे मैंने अभी किया, तो उसमें कुछ नया थोड़ी बन रहा है, खाली बस पेपर का साइज एंड शेप चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं एंड क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं। तो भाई CO2 वाटर से क्या बना दिया, नया कुछ सब्सटेंस बना दिया, शुगर। तो कैसा चेंज होगा, फिजिकल नहीं, केमिकल। सो इट्स केमिकल चेंज, ठीक है। मोल्डिंग क्ले, देखो चिकनी मिट्टी से बर्तन बनते हुए देखे हैं आपने। तो चिकनी मिट्टी को जब क्या करते हैं अपन, मोल्ड करते हैं, अलग अलग शेप में ढालते हैं, तो क्या होता है, उसका केमिकल चेंज हो जाता है? नहीं, पहले भी चिकनी मिट्टी थी, अब भी चिकनी मिट्टी है। तो चेंज क्या हुआ, शेप एंड साइज। तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, जब देखो बर्निंग कहीं भी आए इस चैप्टर में, अगली क्लासेस में कभी भी आए, बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। वुड में क्या होता है, कार्बन, एंड ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगा, CO2। जब भी कोई चीज जलती है जनरली क्या इमिट करता है, CO2 इमिट करता है, मतलब कि CO2 निकालता है।
ठीक है, अगर धुआं धुआं छोड़ रहा है तो उसमें CO2 होगा। तो भाई देखो कार्बन से CO2 बन गया, कुछ नया सब्सटेंस बना, है ना, तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अब देखो मेल्टिंग ऑफ आइस ले लो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ले लो, इनमें सब में एक चीज कॉमन है, क्या, कि सर ये खाली पिघल रहे हैं तो इनकी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट बोले तो कि पहले सॉलिड थे फिर लिक्विड हो गए, तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसी प्रोसेसेस को क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, पहले सॉलिड था वैक्स, फिर क्या हो गया, मेल्ट हो गया, तो अब क्या हुआ, इसका खाली स्टेट चेंज हुआ, दैट मीन्स कि इट हैज गॉन अंडर द फिजिकल चेंजेस। सो लेट्स मूविंग ऑन टू बर्निंग ऑफ कैंडल। अब देखो बर्निंग ऑफ कैंडल पे मैंने स्टार क्यों लगाया, स्टार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे दो प्रोसेस होती हैं। जब देखो यहाँ पे ये जो जल रहा है, जब ये जलता है ना, कैंडल जब जलता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कौन सी वाली, ये जो अपन ने बर्निंग ऑफ वुड में देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट करता है ना, तो कार्बन से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। बट सर नीचे मोम भी तो पिघल रहा है, हाँ आप बिल्कुल सही है, मोम अगर पिघल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पिघलता है तो मतलब कि स्टेट चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, तो यहाँ पे फिजिकल चेंज होगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, दोनों होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। आई होप आपको समझ में आया हो, इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगाया था। देन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब देखो ये जो मेरे सर के ऊपर आप मटकी देख रहे हैं ना, तो जन्माष्टमी थी तो आई थॉट कि मैं भी इसको थोड़ा डेकोरेटिव करता हूँ। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है कि मिल्क से दही बन जाना। देखो पहले क्या था, मिल्क था, फिर नया केमिकली सब्सटेंस बन गया है, नया कुछ फॉर्म हुआ है, दैट इज आवर कर्ड। तो अगर नया कुछ बना है तो ऐसे चेंजेस को क्या कहेंगे, फिजिकल नहीं, केमिकल चेंजेस। तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैसा हो गया, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब भी रस्ट करता है, कोई भी चीज जब रस्ट करती है तो जनरली वो क्या बना लेती है, ऑक्साइड्स बना लेती है ना। आने वाली क्लासेस में अपन समझने वाले हैं, मतलब पहले लोहा था फिर जंग बन गया, तो जंग तो एक डिफरेंट सब्सटेंस है ना, लोहा तो अलग है, जंग अलग है, तो कोई नया कंपाउंड बना, नया सब्सटेंस बना, अगर नया कुछ भी बनता है तो वो चेंज कैसा, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि आपने एक गुलाब जामुन खाया, बट अंदर रह के क्या वो गुलाब जामुन ही थोड़ी रहेगा, है ना, गुलाब जामुन क्या करेगा, अलग अलग सब्सटेंस बना लेगा, अलग अलग केमिकल्स में टूट जाएगा। सो कोई भी फूड अपन खा रहे हैं तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, क्योंकि पेट में क्या होता है, HCl होता है एंड वो चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अपन आने वाली क्लासेस में समझने वाले हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन होता क्या है, इसमें सेल्स क्या करती हैं, ग्लूकोज को तोड़ती हैं, है ना, ग्लूकोज को तोड़ दिया एंड क्या करेंगी कि उसको एनर्जी निकालेंगे, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनाती हैं, जैसे कि ATP वगैरह हो गया, पाइरुवेट हो गया। तो अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि ये क्या कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज। एक सेकेंड, ये कैसे चेंज होता है, केमिकल चेंज, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर केमिकल्स। भैया आपने बहुत बार जिक्र किया है कि केमिकल्स हैं, ये केमिकल चेंज होते हैं, ये केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल्स होते क्या हैं बेसिकली, केमिकल्स आर नथिंग, दीज आर जस्ट few substances that can react, that's it, substances that can react, that's it। ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि रिएक्टिव होते हैं नेचर में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। लेट्स मूविंग ऑन टू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, अभी तक अपन ने केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ा, शायद अब अपन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आई होप आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर क्लियर, है ना। तो अब अपन समझते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियल नेचर और इनिशियल आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस गेट्स चेंज। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है कि इनिशियल नेचर एंड इनिशियल आइडेंटिटी कोई भी सब्सटेंस की हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो अपन ने चेंज पढ़ा ना बच्चे, तब सबसे पहले अपन ने क्या देखा था कि भाई पहले कैसा है, स्टार्टिंग में कैसा है, फाइनली कैसा है। तो जो चेंज हुआ बेसिकली वही, बट यहाँ पे कैसा चेंज होगा, केमिकली चेंज, कि नेचर, केमिकल नेचर भी चेंज हो जाए, आइडेंटिटी भी चेंज हो जाए, कि नया कुछ कंपाउंड बन जाए। तो ऐसे प्रोसेसेस को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। आप इस डेफिनेशन को लिख भी सकते हैं, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू इको डेफिनेशन, ठीक है। अगर किसी को ये ना समझ में आई हो तो, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिजिकल प्रोडक्ट्स, है ना। ऐसी प्रोसेस जिनमें क्या होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेते हैं, नया
प्रोडक्ट बना लेते हैं, एंड उस प्रोडक्ट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, नई होती है, न्यू फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिल्कुल ही नई होती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एनी एग्जांपल, है ना। लेट्स देखो सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, एक एक्सप्लोजिव मेटल है, बहुत ही एक्सप्लोजिव मेटल है। ये सॉलिड होगा, मेटल है तो अगर ये इतना एक्सप्लोजिव है, इसको केरोसिन में अपन डुबो के रखते हैं कि अगर ये गलती से भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले तो क्या हो, ये बूम फट जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, देन क्लोरीन क्या है, एक गैस है, और गैस कैसी, पॉइजनस। जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वॉर क्रिमिनल्स होते थे, जो दूसरे देश के सिपाही थे जो गलती से फंस जाते थे, तो उनको टॉर्चर करने के लिए क्लोरीन गैस के चैम्बर में डाल देते क्योंकि ये पॉइजनस होती है। सो आई नो इट्स वेरी क्रूअल, है ना। एक्सप्लोजिव मटेरियल है जिसको आप पास भी नहीं रख सकते, क्लोरीन है जिसको गलती से भी लीक नहीं कर सकते आप। तो अगर ऐसे माने कि सोडियम क्या है, फादर फिगर है, पापा की तरह है ना, क्लोरीन क्या है, मम्मी की तरह है, पापा बहुत खतरनाक, मम्मी उनसे भी जहरीली, तो इनका बच्चा कैसा होना चाहिए था, बहुत ही खतरनाक। बट होता क्या है, देखो इनका बच्चा होता है बिल्कुल फुद्दू सा, क्या, NaCl। NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, है ना। सोडियम रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, देखो इसके पापा को तो पास भी नहीं रख सकते, हवा में भी नहीं रख सकते, इतना रिएक्टिव। क्लोरीन को भाई गलती से भी लीक हो गई तो भाई बहुत कुछ खराब हो सकता है ना, जान भी जा सकती है। तो बट बच्चा कैसा हुआ, इतना मतलब वीक कि भाई इसको तो टेबल सॉल्ट की तरह यूज लेते हैं, खाने में डाल लेते हैं लोग, है ना। क्या सोडियम को डाल सकते हो खाने में, नहीं, क्लोरीन को नहीं, बट बच्चे को डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक प्रोसेस होती है केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे दो केमिकल रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं खुद को एक प्रोडक्ट में, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने देखी, ये पॉइजनस भी नहीं है, खतरनाक भी नहीं है। फिजिकल देख लेते हैं, सोडियम कैसा था, सॉलिड, ये क्लोरीन कैसा था, गैस, एंड ये कैसा बनेगा, सॉलिड। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। आई होप आई मेड इट क्लियर, है ना। अब अपन आने वाली क्लासेस में मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ कि हम मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, है ना, और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखना, आने वाली क्लासेस में तो अपने करना ही है। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। टाइप्स कितने होते हैं केमिकल रिएक्शन के? केमिकल रिएक्शन के अभी के लिए खाली आप नाम देख लो कि जब अपन पढ़े तो आपको एकदम से नया ना लगे, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो नाम में ही छिपा हुआ है कि कोई चीज कंबाइन कर रही होगी। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डी मतलब डिस्ट्रक्ट करना, कंपोजिशन मतलब केमिकल फॉर्मूला वगैरह। तो किसी का केमिकल फॉर्मूला ही तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कोई चीज टूट रही होगी, देयर मस्ट बी सम ब्रेक डाउन हियर, है ना। सो मूविंग ऑन टू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस करना मतलब कि एक चीज की प्लेस में दूसरे को प्लेस कर देना, मतलब एक चीज को उठा के और कहीं रख देना। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एटम्स, कुछ कंपाउंड्स को अपन क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि दो बार करेंगे, है ना, दो पेयर्स में करेंगे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ये अभी के लिए आप नाम याद कर लीजिए, आने वाली क्लासेस में बहुत क्रिस्टल क्लियर अपन इस पे लेक्चर लेके आने वाले हैं, है ना। लेट्स मूव ऑन टू कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपने बता दिया कि केमिकल रिएक्शन होती है कि रिएक्टेंट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट के साथ, सॉरी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, जिसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टोटली डिफरेंट होती हैं। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल चेंज है, कैसे पता चलेगा? देखिए, केमिकल रिएक्शन के हमने कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, देखो चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, गैस एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये 5 आपको इंडिकेटर्स याद कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना है इनको, ठीक है। इनको समझते हैं। चेंज इन स्टेट, कि भाई स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कि अभी अपन ने देखा, है ना, ये क्या हुआ, NaCl, देखो ये गैस था, सॉलिड था, है ना, सॉलिड एंड गैस था, बट इनका बच्चा कैसा हुआ, सॉलिड, तो स्टेट चेंज हुई, है ना। एंड यहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज, देखो ऊपर मैंने क्या बना रखा है, ग्रेड बना रखा है ना, ये कलर चेंज होता है। देखो आपने टीवी में बहुत सारे वो देखे होंगे कि जैसे कोई सॉल्यूशन में कुछ डालते हैं ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है,
तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं अपन, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज, कि कोई चीज़ हीट हो गई या फिर कूल हो गई। देखो जहाँ पे हीट निकलती है कोई रिएक्शन से, है ना, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट निकलती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एंड जिन रिएक्शंस को हीट देनी पड़ती है ना, रिएक्शन होने के लिए, उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब कि अंदर, अंदर हीट दे रहे हैं, थर्मिक का मतलब हीट दे रहे हैं, तो इनको अंदर हीट दे रहे हैं। एक्सोथर्मिक, हीट एग्जिट कर रही है, निकल रही है। आई होप इट्स क्लियर। गैस एवोल्यूशन, गैस एवोल्यूशन, गैस लिबरेशन, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, गैस लीक कर रही है ना। तो आपने बहुत सारे टीवीज वगैरह में, सीआईडीज वगैरह में देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब्स के अंदर एक बबल्स से बन रहे होते हैं लगातार। तो बबल्स का फॉर्मेशन होना मतलब क्या कहलाता है, गैस एवोल्यूशन। जहाँ पे भी गैस को इवॉल्व होती है, देयर शुड बी अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, मूविंग ऑन टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है कि कोई भी एक इनसॉल्युबल सा क्या हो, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए। कोई इनसॉल्युबल क्या हो गया, सब्सटेंस फॉर्म हो गया, किसमें, कोई भी सॉल्यूशन में, है ना, कोई भी सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे कि भाई आपने कुछ मिक्स किए केमिकल्स एंड आपने थोड़ी देर में देखा कि बॉटम में क्या हो गया, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई, तो दैट्स प्रेसिपिटेट, है ना, जो कि सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल है, मतलब घुल के नहीं रहा, वो नीचे सेटल डाउन हो गया। ठीक है, अपन ने क्या देखा, अपने 5 चेंजेस देखे, जल्दी से अपन वापस से इनको कवर कर लेते हैं कि भाई कहीं भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ है कि चेंज इन स्टेट। सर अभी तो आपने बताया था कि फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होती है। अब देखो यहाँ पे ये कैच है कि ये सारे इंडिकेटर्स हैं, है ना, इसके साथ क्या होना चाहिए, प्लस कोई नया केमिकल कंपाउंड बनना चाहिए, कोई केमिकल चेंज होना चाहिए, मतलब कि कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है एंड उसके साथ ये क्या है, चीज़ें हो रही हैं, ये इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं, तो अपन कहेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, गैस एवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आई गेस सो। सो लेट्स सम अप आवर क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी एंड लेट्स सम अप दिस क्लास। माई सेल्फ गौरव सिंह। जय हिंद, जय भारत।